जी सभी भाइयों को नमस्कार। क्या हाल चाल हैं सभी के। अभी आप देख सकते हो मैं खड़ा हूँ देहरादून और मंगलोर वाला हाईवे है, यानी कि हमारे यहाँ से मंगलोर बाईपास से, जहाँ से आप दिल्ली से मंगलोर होते हुए हरिद्वार जाते हो, वही जो हाईवे है नीचे अब्दुल कलाम चौक से लेफ्ट कट आप मारोगे तो आपको ये देहरादून 4 लाइन मिलेगी। अब इस 4 लाइन पे हो या आप किसी भी 4 लाइन पे हो, एक चीज समझने की जरूरत है आपको। बहुत अवेयरनेस वाली बात बता रहा हूँ, बहुत अवेयरनेस वाली बात ये है। अगर आपको ये लग रहा कि मतलब कि हाईवे पे आप चल रहे हो और आपको ये लग रहा है, आपको अगर ये लग रहा है कि मेरी बात से आप थोड़ा ताल्लुक या अवेयरनेस रखते हो, तो एक बात ध्यान करके सुन लो जो आपके बहुत काम आ सकती है। किसी भी हाईवे पे चल रहे, पहले तो अपनी चारों नैन चक्षु खोल के चलो, चारों चीजें आंख नाक सब खोल के चलो कि हाँ भाई हमारे पास क्या साधन सामान है। गाड़ी से चल रहे तो ठीक है, और बाइक से चल रहे तो बहुत खतरनाक है। कार में तो एक बार को जान बच भी जाएगी, लेकिन कार में तो एक बार जान बच भी जाएगी, लेकिन बाइक पे जान नहीं बचती। ये आप ध्यान रखना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा क्योंकि मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट हुआ था। मैं अभी देहरादून गया था, और देहरादून जिस टाइम में गया था ना भाई, वीडियो बनाने के लिए, बाईपास की वीडियो बनाने के लिए मैं देहरादून गया, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है मेरे साथ, और इंसिडेंट भी बड़ा खूबसूरत है। वो इंसिडेंट ये है कि सारी शूटिंग वगैरह करके दिन में मैं शॉर्ट्स वगैरह बना के सारी शूटिंग करके, बाईपास की शूटिंग जितनी मेरे से हुई करके मैं आ रहा था अपने घर। अब रात में फॉग का टाइम हो गया, तो मेरे पीछे कुछ आदमी लग गए जिन्होंने लोई ओढ़ रखी थी, नकाब पोश थे, बाइक के ऊपर में बैठे हुए थे, और मुझे बार बार कह रहे थे कि गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। और अगर मैं गाड़ी रोकता तो मेरे साथ क्या हो सकता था तो आपको पता, क्योंकि अवेयरनेस यही है कि मैं इसलिए आगाह कर रहा हूँ, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कि कोई अगर आपको कहता है ना भाई कि गाड़ी रोको, अननोन पर्सन, तो बिल्कुल नहीं रोकनी। और ठंड में फॉग के अंदर आप जब ही निकले जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, अन्यथा ना निकले घर से बाहर। विंटर वेकेशन आ रहे, ध्यान रखो इस चीज का। बच्चों बीवी के साथ कहीं अननोन जगह रुकने की जरूरत नहीं है। उसकी मेन वजह और मेन कारण यही मैं आपको बता रहा हूँ, नुकसान उठाना पड़ सके, जो मेरे साथ हुआ। अमूमन ऐसा होता भी है सभी के साथ, और ये कोई नई बात नहीं है। पता नहीं कितने आदमियों के साथ ये हो भी गया होगा भाई, कितनों के साथ ट्रेजेडी भी होगी। लेकिन जिस हाईवे पे खड़ा मैं, आप किसी भी हाईवे पे खड़े, एक चीज का आप ध्यान रखें कि रात में गाड़ी चलाते हुए आपने कतई भी किसी की बात नहीं सुननी। आपकी गाड़ी में कोई इंसिडेंट हो रखा तो आप गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करें जहां आप अपने आप को सेफ मान रहे। सेफ मीन्स कि जैसे आपने किसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा ली, जहां कहीं भीड़ भड़का हो वहां गाड़ी रोकने की कोशिश करें। अगर आपकी गाड़ी में पंचर है, चलने की स्थिति में है, और आपको दिख रहा कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है, तो उसे आगे चलाओ। टायर स्टेपनी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं कौन आपकी रैगी कर रहा है, किस टाइम कर रहा है, किस टाइम से किस टाइम तक कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ तो हो गया भाई, क्योंकि मेरी रैगी उन्होंने दिन में ही कर ली, और रात को एकदम सडनली, ऐसा तो कोई आया नहीं कि सडनली मुझे देखेगा और एकदम से मुझे आके कह देगा कि हाँ भाई रोक गाड़ी। कभी भी फॉग में एक तो गाड़ी चला रहे बहुत सोच समझ के चलाएं, और हैजार्ड ऑन रखें, चारों इंडिकेटर। अभी हमने एक्सप्रेसवे और जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे है, ये आपका दिल्ली देहरादून, दिल्ली हरिद्वार, ये वाले एक्सप्रेसवे कोहरा आ जाता है। पेरीफेरल वगैरह पे क्या होता है, लोग बाग बहुत कम लोग हैं जो हैजार्ड ऑन कर रहे हैं। ठंड में हैजार्ड ऑन जरूर करें अपनी गाड़ी के, और गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखें। किसी भी तरीके से जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कोई अगला आदमी आपको हाथ दे रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ना रुकें। किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको रुकना है तो जहां भीड़ भड़का है वहां रुकें, और अपने नैन चक्षु खोल के रखें। यानी कि अपने नैन चक्षु का मतलब है कि अपनी चारों आंखें खोल के रखें, 2 साइड मिरर गाड़ी के और अपनी 2 आंख। बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि आप देखो कि आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, या आपके साथ कोई ट्रेजेडी तो नहीं होने वाली, या कोई आपको रोक तो नहीं रहा। अगर आपको कोई अननोन पर्सन रोक रहा तो बिल्कुल ना रुकें, उसकी बात में ना आए, और अपना शीशा गाड़ी का बिल्कुल नीचे ना उतारें। क्योंकि जिस दिन मैं शूटिंग करके आ रहा था उस दिन मुझे गाड़ी जो है बाइक वालों ने रोकने की कोशिश करी, बट मैंने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि मुझे पता था मेरे नैन चक्षु खुले हुए थे, मेरे साथ कुछ भी हो सके। और सिंगल था, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ,
और देखो आपके पास अगर पैसे वैसे हैं तो भाई मेरा ये मानना है, कहीं अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं या कहीं दिखा रहे हैं या कहीं आपने, मेरा ये मानना है कि पब्लिक प्लेस में अपने सारे पैसे ना दिखा करके 500-400 रुपये जेब में रखो, बाकी गाड़ी में रखे रहे हैं, पर्स में रखे रहे हैं। मतलब आपको शो ऑफ ना करना पड़े कि मेरे पैसे इतने मेरे पास, या शो ऑफ हो भी जाता है, आप नहीं भी कर रहे हो जाता है शो ऑफ कि यार पैसे इतने थे, किसी ने देख लिया, वॉच कर लिया, कहीं आपको लूटने का प्रोग्राम ना बना दे। कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या इंसिडेंट हो जा आज की डेट में, तो सतर्क रहने की जरूरत है भाई। बीवी बच्चे अपने सबके हैं, माँ बाप सबके हैं, सबको सतर्क रहने की जरूरत है। ये मैसेज मैं इसलिए डाल रहा कि अभी 2 दिन पहले मैंने जिस दिन ये वीडियो डाल ली थी, 2 दिन हुए अराउंड मुझे वीडियो डाले हुए। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की, देहरादून तक गया था मैं, दिन भर मैंने वहां काम किया और शाम को जब मैं लौट रहा था अपने घर, नाइट का एक शॉर्ट्स मुझे लेना था, लेकिन मैं वो ले नहीं पाया क्योंकि मेरे पीछे आदमी पड़ गए थे। ठीक उसके बाद मेरे चोट वोट भी आई, मेरा नखून जो है गाड़ी के गेट में चित गया था जल्दबाजी में। और मतलब भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सेफ्टी आपके हाथ में है। यही कहूंगा कि गाड़ी में आप फॉग के अंदर तो बिल्कुल ना गाड़ी चलाएं, होटल ले लें, सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ले, ज्यादा बढ़िया है। अगर फॉग 3-4 दिन 5 दिन का है तो भाई घर से ना निकलें, वेदर अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके ही निकलें कि भाई आज वेदर में क्या चल रहा है, मौसम खराब है या नहीं है। बारिश हो रही तो आप निकल सकते हो, बारिश में कोई आपको कोहरा नहीं मिलने का, लेकिन ये हो सकता है कोहरे के अंदर आप चल रहे हो और अपने हैजार्ड भी ऑन रखें, कोहरे के आप अंदर चल रहे हो और कोई भी अननोन पर्सन सुनसान जगह चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी जगह पे क्या हादसा हो सकता है। हादसा कहीं भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं कि यहीं हो रहा, कहीं भी हो सकता है। तो हादसे के कोई हाथ पैर तो लग नहीं रहे, लेकिन इसलिए मैं समझा रहा आपको कि जरूरी है कि आप बहुत सतर्क रहें। और फैमिली के साथ है तो भाई आप ऐसी जगह पे रुकने का प्रावधान करें जहां पर आप रुक सकते हो। फैमिली के साथ अगर आप हो तो आप ऐसी जगह रुके जहां पे आपको लगता है मैं यहाँ सेफ हूँ, सही होटल पे, सही रेस्टोरेंट पे, भीड़ भड़ाके वाली जगह। पार्किंग अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ 10-12-15 ट्रक लगे हुए और ले बे पार्किंग है, जो साइड पार्किंग ट्रक वालों की और बस वालों की आराम करने की होती है, और आप देख रहे वो सुनसान है तो मत रुके, किसी भी सड़क के किनारे पे ना रुके, घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर दिख रहा है कि आपको यार ये ले बे पार्किंग में जो ट्रक की ले बे होती है जहां पे वो आराम करते हैं और वहां पे 10-5 ट्रक खड़े या 4-5 भी खड़े, तो आप आराम से वहां रुक सकते हो, क्योंकि तब भी आपकी जान बच जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी करप्ट है या हर आदमी खराब है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन आदमी करप्ट है और कौन खराब है, कभी भी कुछ भी हो सके भाई। तो भाई नए साल की सबको बधाइयां। और मेरे साथ नए साल पे होने वाला इंसिडेंट जो था वो 1 दिन पहले हुआ था। नया साल मेरा ठीक गया, लेकिन नया साल आया मेरा चोट के साथ। चोट लग चुकी मुझे नए साल से पहले ही, गर्दन में भी दर्द है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए कि मुझे एकदम भागना पड़ा और मेरी गाड़ी में मेरा जो है ये हाथ और गर्दन लग गया था किसी तरीके से। खैर आगे मैं जो है ये बात और भी ध्यान रखूंगा, अगर मैं ध्यान ना रखता तो शायद मैं उनकी बातों में आगे रुक सकता था। किसी की बात में नहीं आके रुकना। तो भाई अपना ध्यान रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरा छोटा सा ये मैसेज था, अगर किसी को अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करना। और भाई ध्यान रखना, आप सभी की जिम्मेदारी है, ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। भाई सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं घूम फिर के, चाहे कहीं भी आप आ जा रहे हो, अपना ध्यान रखें। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।